गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की बात चल रही थी। उन्होंने काशी में महामारी की चर्चा की है। बनारस शहर और काशी दोनों आपस में मिले हुए हैं। बनारस जो नाम है, एक नदी है जिसका नाम है बना, और उसके किनारे पर बसा हुआ नगर बनारस है। अर्थात जिसका पोषण बना नदी के रस से किया गया हो, वो ही बनारस है। मुक्ति का धाम बनारस है। वहीं पर विश्वनाथ की नगरी काशी का भी निर्माण स्वयं भोलेनाथ ने किया है। तुलसीदास जी का यहाँ तक मत है कि उसमें निवास करने वाले नर और नारी शिव और पार्वती के साक्षात रूप हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि ने जो काशी समझा है, वो और कोई नहीं, हमारा हृदय स्थान है। शरीर में रोग तो कहीं भी लग जाता है, अगर हृदय को रोग लग जाए तो फिर प्रलय आ जाएगी, फिर बचेगा नहीं। उसी काशी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि हमारी काशी को बीमारी ने ग्रसित कर लिया। मनुष्य की इंद्रियां जिस प्रकार का अनुभव करती हैं, ये आवश्यक नहीं है कि प्राणी उसी रूप में उस वस्तु को महसूस करे। क्योंकि प्राणी की अपनी भी अपना भी स्वरूप है उसका। ईश्वर ने जिस वस्तु को बनाया है, उसे किस उद्देश्य से बनाया है, परंतु उस वस्तु के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है, इस बात पर निर्भर करती है। व्यक्ति की इंद्रियां ही उसका मूल्यांकन करती हैं। अगर इंद्रियों को ही दोष लग जाए तो कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो वैसी ही ढल जाती है। शारीरिक बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं, परंतु मानसिक बीमारियों को ठीक करना हो तो उनको छोड़ना बहुत आसान नहीं है।
उसी काशी नगरी की चर्चा गोस्वामी जी कवितावली के माध्यम से कर रहे हैं। अगली जो चौपाई है, लोक बदेहु विदित बनारस की बड़ाई, बासी नर नारी ईस अंबिका स्वरूप हैं, कालनाथ कोतवाल दंडकारी दंडपानी, सभासद गणपते अमित अनूप है, तहु कुचाली काली काल की पुरीति कदौ, जानत न बूढ़ इहा भूतनाथ भूप हैं, फले फूले फले खल सीधे साधु पल पल, खाती दीप मालिका ठठाइयत है सूप है। ये अगला उन्होंने अपना चौपाई दी है। इस चौपाई का भावार्थ है, काशी का महत्व लोक और वेदों में वर्णित है। काल भैरव ये बताया गया है, यहाँ के जो निवासी हैं श्री शंकर और पार्वती के स्वरूप हैं। काल भैरव जैसे यहाँ के कोतवाल हैं, दंडपाणी भैरव जैसे दंड देने वाले जज हैं, गणेश जी जैसे अनेक अनुपम सभासद हैं। फिर से कह रहा हूं, सारी बात इस काशी के बारे में कहना, ये काशी, ये है काशी, वो काशी नहीं, ये काशी की बात करना। गणेश जी जैसे जिसके सभासद हैं, और कुचाली कलयुग ने वहां भी अपनी कुचेष्टा को छोड़ा नहीं है। यानी कि गणेश, दंडपाणी और काल भैरव कोई भी वहां कुछ नहीं कर सका। कलयुग की कुचाल को वो भी नहीं पकड़ सके, वो भी नहीं समझ सके, और कलयुग अपने काम को कर रहा है। यहां की इस काशी की बात कर रहा हूं, इस काशी की बात। वो मूर्ख जानता नहीं है कि यहां के राजा साक्षात भूतनाथ हैं। आजकल सब बातें उल्टी दिखाई देती हैं, आजकल सब बातें उल्टी दिखाई देती हैं। दुष्ट लोग खूब फल फूल रहे हैं, देख लीजिए, दुष्ट लोग खूब फल फूल रहे हैं। घी तो खाए दीपमालिका, घी खाए दीपमालिका, और दूसरे दिन ठोका जाता है सूप। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस बात को। दीपमालिका में हम जब दीपक जलाते हैं तो उस घी को वो खा जाती है। पंचकोश पुण्य कोश, पंचकोश पुण्य कोश, स्वारद परमार्थ को जानी आपू आपने सुपास बास दियो है। नीच नर नारी ने सभारी सके आदर, लेहत फल कादर विचारी जोब न किया है। बारी बनारसी बिनु कहे चक्र पानी चक्र, मानी हित हानि सो मुरारी न भियो है। रोम में भरोसो एक आशुतोष कही जात है, विकल बिलो की कुलोक काल कूट पियो है। अब इसका भी भावार्थ समझ लें। जो हमारी काशी नगरी है वो 5 कोस में बसी हुई है। मैं तो जो समझता हूं, इन 5 कोस का जो भावार्थ या कहने का उद्देश्य है
वो केवल एक है। 5 तत्वों से मिलकर के ये तन बना है। और छठा इसमें जो निवास है वो चेतना का निवास है। 5 कोस के बीच में बसा हुआ काशी क्षेत्र पुण्य का खजाना है, पुण्य का खजाना है, और स्वार्थ परमार्थ दोनों का साधक है। ये जानकर आपने यहां के निवासियों को अपने पार्श्व में बांध लिया है। किसने? काल ने। कलयुग ने अपने शिकंजे में उसको जकड़ लिया। किंतु नीच स्त्री और पुरुष इस आदर को सह नहीं सके, इसलिए उन्होंने जो कर्म विचार कर नहीं किए, उन्हीं का फल जो नीच पुरुष और स्त्री थे, उन्हीं के कारण कायर लोग भोगते। किंतु कलिकाल आपसे भय नहीं मान रहा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, जिसके पास सुदर्शन चक्र है, विष्णु भगवान, अर्थात सुदर्शन चक्र का मतलब है जिसका दर्शन सुंदर हो, जिसका दर्शन सुंदर हो, दृष्टि सुंदर हो, वो सुदर्शन चक्र है। भगवान श्री कृष्ण के बिना कहे ही, भगवान श्री कृष्ण के बिना कहे ही वो सुदर्शन चक्र मिथ्या वासुदेव पौंडक का वध करने के लिए अनंतर है। अर्थात वो जो सुदर्शन चक्र है उसको कहना नहीं पड़ता, वो अपना काम स्वतः कर देता है। काशी को जला दिया, काल ने काशी को जला दिया। उसमें यद्यपि श्री कृष्ण का कोई अपराध नहीं था, तो भी आपके प्रेम की हानि जानकर उनके चित्त में बड़ा संकोच है। फिर बेचारा काली यानी कि कलयुग इस खेत की मूली, किस खेत की मूली है? देव का प्रकोप होने पर तो एकमात्र आशुतोष का ही भरोसा कहा जा सकता है। इसलिए हे प्रभु, हे आशुतोष महाराज, लोकों में व्याकुल देखकर, धरती के लोकों को व्याकुल देखकर आपने ही तो विष का कालकूट पिया था, आपने ही तो विष का कालकूट पिया था। गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि उस काल ने इस काशी नगरी को घेर लिया, अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। तथ्य को वेदांत के तरीके से जानने की आवश्यकता है। जैसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि काशी नगरी का वर्णन वेदों में भी आया है। चेतना की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए या विज्ञान की दृष्टि से इस पर चिंतन किया जाए तो सारी सृष्टि परमाणुमयी है, सारी की सारी सृष्टि परमाणुमयी है। सर्वत्र परमाणुओं के गुच्छक ही पदार्थ बनकर के रेत के टीलों की तरह विभिन्न वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु
गति तो उन परमाणुओं की है जो चेतना के साक्षात स्रोत हैं, वो अपने काम को करते हैं। संसार के परमाणु की प्रकाश, ताप आदि से जो विद्युतीय कंपनें पैदा होती हैं, उनकी आंधियां हमारे जीवन में चलती रहती हैं। वो आंधियां हमारी इंद्रियों को भी प्रभावित करती रहती हैं। जो आंखों को सत्य दिखता है, वो बादलों में बनती बिगड़ती, जो बादल दौड़ते रहते हैं, उनमें जो आकृतियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, उनके समान है। अपने परमाणुओं को गति दें, अंदर के परमाणुओं को गति दें, और ऐसी गति दें कि वो आपकी इच्छा पर शिकंजा पकड़ लें। चेतन सत्ता आपकी इच्छा पर अपना शिकंजा कस ले। अब तो कलयुग ने कस रखा है, उससे हमें निकालना है। गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं। ध्यान मुद्रा, अंतर्दृष्टि, अपने स्वरूप को निहारिए। चेतना को गति, काल से पीछा छुटाना, कलयुग को बाहर करना। भगवान का साक्षात रूप प्राण, जो हमारे जीवन को बचाता है, रक्षा करता है, जिंदा रखता है, गति देता है, हमारे ही स्वरूप को बदलता है। गहराई, ध्यान की गहराई, नाद योग से जागृत, गहरी लंबी श्वास, इस कांसी को छुड़ाइए, मुक्त करिए। ओ
कंपन महसूस करें। ओ ये संसार कैसा है, इसके दो ही उत्तर हैं। एक उत्तर है जो संसार को बाह्य रूप को जानता है तो ये जड़ पदार्थ से बना हुआ संसार है, परंतु जो अंदर से जानता है उसके लिए ये संसार चैतन्य संसार है। एक निर्जीव, दूसरा सजीव। उत्पादन, अभिवर्तन, परिवर्तन जिसकी प्रक्रिया है। अपने संसार को चैतन्य करें। अगर जड़ पदार्थ के रूप में रखा तो प्रलय ही लाएगा, आपको जड़ कर देगा। जड़ता आपको जड़ कर देगी, चैतन्यता आपको चैतन्य कर देगी। अपने आप को चैतन्य करें। ओम
आधि और व्याधि, दो तरह की ही बीमारियां इनको लगती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। बीमार कोई रहना नहीं चाहता, और बीमारी के कारण काशी नगरी बीमार हो गई, पूरी नगरी बीमार हो गई। उसे छुटाना है, छुटाइए, क्योंकि साक्षात पशुपतिनाथ का ही नियंत्रण है उस पर। निवृत्ति, मानसिक और शारीरिक दोषों की निवृत्ति। ईमानदारी से हटाएं, अपनी चैतन्य और जड़ दोनों संसारों को देखें, उनमें आए हुए विकारों को हटाएं। गोस्वामी तुलसीदास साक्षात भोलेनाथ की बात कर रहे हैं। वो हटाने वाले अपनी संतान में इन बुराइयों को नहीं रहने देना चाहेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे में अपने होते हुए बुराई को नहीं देख सकता। हटाएं। अपने चैतन्य स्वरूप को निखारें, उसको चैतन्य करें, एक अंतर प्रकाश को पैदा करें। और कोई छूटने का रास्ता नहीं है। कीली के साथ जो जुड़ा रहता है उसका बाल भी बांका नहीं होता है।
यहां से रगड़िए, हृदय को रगड़िए, काशी को साफ करिए, धुलाई कर दीजिए काशी की। पांच कोस में बसी हुई काशी बनारस नगरी जो बना के रस से ओतप्रोत है, उसको खोट लग गया है। उस खोट को हटाएंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मामृतंगमयः ओम मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा। हटाइए इस तम को, काशी को छुड़ाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय है। भगवान पशुपतिनाथ के साथ हमेशा रहें, उनका वास हमारे हृदय काशी नगरी में हो। जितने भी विकार आए हैं, जो इंद्रिय विकार हैं, वो दूर हों, यही एक रास्ता है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।